जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है या फिर कोई बुरा करता है आपके साथ में, तो बदला लेने की भावना तो आपको आती होगी। तो बदला लेने का भावना कुछ इस तरह से है कि देखिए, ये जो कर्म का फल है इसी सिद्धांत पे बेस है। आपका किसी और का साथ में बुरा करना, ये आपका कर्म पे आ जाता है। उसका साथ में जब आप फल मिलता है आपको, तो उसका फल भी आप ही को रहता है। तो ये जो कर्म और फल वो आपका आदत बन जाएगा धीरे धीरे। ये आदत किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में अगर आप बुरा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो ऊपर भगवान बैठा हुआ है वो आपको देखेंगे कि ये कर्म कि बुरा किया है तो इसके साथ बुरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लक्षण और आदत पे होता है। आप एक जन से बुरा किए, कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो वहाँ से वो इग्नोर करके बाहर निकल के चला जाएगा। लेकिन अगर वही कर्म अगर किसी बुरे आदमी के साथ में करते हैं, तो क्या हुआ कि आपका आदत तो बन गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चोरी, अगर आपका कोई सामान कोई चोरी करके ले जाता है, तो आपके अंदर कुछ अच्छे गुण होंगे या फिर चोर का प्रति आपका दया करुणा का भाव होगा। आप थोड़ा सा उसको मार के 2-3 झापड़ मार के उसको भेज देंगे या फिर उसके सहानुभूति दिखाएंगे। लेकिन चोर का तो आदत वहाँ पे बिगड़ गया है। उसके बाद क्या होगा, चोरी वो करते रहेगा 6 से 7 बार। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है वो चोर को उसका परिणाम भोगने को मिलता है। यही चीज़ कर्म और फल का बेसिस में वर्क करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे वही चोर का जो कर्म किया है उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए आपके हाथ के द्वारा। अगर आपके हाथ के द्वारा होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। देखिए, ये बात यही होता है कि कर्म का फल इंस्टेंट कभी बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन वो ज़रूर मिलता है क्योंकि ये इंसान का आदत हो जाता है। ऊपर कोई बैठा नहीं है कि आपको वहाँ पे देख रहा है कि आपको कितना कोड़े पड़ेंगे, नर्क में जाना है आपको, ये वो एक्सेट्रा वगैरह, तो देखना चाहिए। और रहा बात यहाँ पे जब कर्म और फल की बात आती है, तब वहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देखने को मिलता है कि अगर आप सात्विक है, आपका मन में दया करुणा का भाव है, अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुँचाए चोर को, लेकिन एक टाइम क्या होगा उसको तो नुकसान पहुँचना ही है क्योंकि उसका आदत बन चुका है, वो उसका हैबिट बन चुका है और वो उसका कर्म मतलब अब उसी से वो अर्न करेगा, अपना पेट का जीविका चलाएगा वो, ऐसा होता है। लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है कि एक टाइम पे उसको जब फल मिलता है तब उसको अंदाज़ा होता है और फिर वही उसका रिपीटेड हो जाता है, ये वर्क करते रहता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यही चीज़ अगर आप अपने अंदर मान के बैठे कि आपके साथ कोई आपको धोखा दिया, या फिर आपका वो फ्रेंड्स हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर को हो सकता है, धोखा किन्हीं के साथ में मिलता है, तो ये जब धोखा मिलता है तो आप छोड़ दीजिए उसको, कुछ मत करिए उससे, आप नमस्ते बोल के वहाँ से निकल जाए और फिर उसको देखना भी ना, देखे भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। और बुरा हुआ है आपके साथ में तो आप ऐसा कीजिए। लेकिन क्या होगा कि सब आपके तरह नहीं है, सबका माइंडसेट अलग है, सब अलग तरह से रिएक्ट करता है, हर चीज़ को अलग तरीके से लेते हैं। तो क्या होगा कि आप जब कुछ नहीं करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही काम कर, वहाँ से निकल जाए और कीचड़ में डूबने से अच्छा है कीचड़ को देख के बाहर से निकल जाए। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये जब आप कीचड़ को देख लिए, आप जब नहीं जाइएगा वहाँ पे, तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगा कि यही पे होता है कि जब उसके साथ कभी कोई और बुरा कर रहा है जिसके साथ वो बुरा किया है, तो वहाँ पे एक ही भावना आएगा, सांप भी मर गया और डंडा भी नहीं टूटा। मतलब आपका एनर्जी भी गया नहीं, वो उसका कर्म है, उसका आदत है, वो उसका मैटर है, आपका नहीं है। आप भी अगर उसके साथ मिल के वो आपका अगर उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो यहाँ पे आपका फॉल्ट हो जाता है। तो आप उत्प्रेरक बनने से बचें, ध्यान में रखना है आपको ये बात। धन्यवाद।